ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ और रख ले मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायो,
प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस बिचारी रघुबंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। परमात्मा की असीम कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद, जिसकी वजह से आज हम सब फिर एक बार इस सत्संग में उपस्थित हो पाए और आप सबके हृदय में विराजमान सीताराम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस राम कथा के कार्यक्रम में अयोध्या कांड के अंतिम पड़ावों में आज हम आ गए हैं। और वैसे तो गीता जी का एक एक चौपाई, एक एक शब्द, एक एक अक्षर दिव्य है, मंत्र है, लेकिन अयोध्या कांड की बात ही कुछ और है। भगवत प्राप्ति के सोपान इसमें हैं। भगवत प्राप्ति कैसे होती है, भगवान कैसे मिलते हैं, सूत्रात्मक बातें सारी इस अध्याय के अंदर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक संत कोई मिल जाए गाइड करने के लिए तो वो सारा काम आसान हो जाए, भगवत प्राप्ति एकदम सरल हो जाए। नगरवासियों ने क्या किया, अपनी प्रयास से खूब दौड़े भागे, लेकिन राम नहीं मिले। भरत जी की शरण में आ गए तो अपने आप भगवान के चरणों में पहुंचा दिया। तो प्रेम वाला एक ये कांड है, ये सोपान है अयोध्या कांड, जिसमें प्रेम की विस्तृत व्याख्या, प्रेम कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, शरणागति कैसी होनी चाहिए, उसका जो अल्टीमेट एक स्वरूप है वो कैसा होता है, वो भरत जी के रूप में हमें दिखाई देता है। भगवत प्राप्ति स्वामी जी कहा करते थे कोई मुश्किल नहीं है। एक उनकी बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है, कहते थे कि हमारे पास जितना समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री हमारे पास जितनी है, हम जहां भी हमारे पास जितना भी है, जितना भी समय है, जितना भी समझ है, जितनी भी सामग्री है, जितने भी सामर्थ्य है, वो भगवत प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। अच्छा, इसको जनरलाइज कैसे किया जा सकता है कि हर एक के पास समय थोड़ा ज्यादा, कभी कम, कभी समझ कभी ज्यादा कभी कम, और सामर्थ्य भी हर एक की बराबर नहीं हो सकती, फिर कैसे इतना जनरलाइज्ड बात कह दी। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि ये चारों चीजें जो संसार की प्राप्ति के लिए काम आती हैं, समय भी चाहिए, समझ भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, सामग्री भी चाहिए, तो इन चारों का भगवत प्राप्ति में कोई काम नहीं है। तो इसलिए हम जहाँ हैं, जैसे हैं, बिना किसी अनुकूलता की प्रतीक्षा किए, बिना किसी फेवरेबल कंडीशंस का इंतजार किए, जहाँ है वहीं पे हमें भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। वहीं पे भगवान से प्रेम करना शुरू करें तो अपने आप भजन हो गया, वहीं पे भजन शुरू हो जाएगा। किसी ने किसी संत से पूछा था, एक साधक ने, कि महाराज जी, भजन करने का, भजन स्टार्ट करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, किस समय
भजन स्टार्ट करना ठीक रहता है, बच्चों को किस समय लगाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, सबसे अच्छा टाइम होता है भजन स्टार्ट करने का मृत्यु से जस्ट पहले, मृत्यु से जस्ट पहले। अब मृत्यु तो कोई निश्चित नहीं है कब आ जाए, एक सांस गया दूसरा ना ही आए, तो क्या पता। तो इसलिए कहते हैं कि फिर अभी इसे क्षण सबसे अच्छा समय है शुरू करने का। अगर आपको अगली सांस का भरोसा है कि आ जाएगी, फिर तो थोड़ा इंतजार कर लो, नहीं तो भैया किसी अनुकूलता की प्रतीक्षा मत करो। किसकी प्रतीक्षा करते हो? और कोई आके भजन शुरू नहीं कराएगा। भजन तो जहाँ पे है वहीं का वहीं शुरू करना होगा। भजन का मतलब प्रेम करना होगा, शरणागति स्वीकार करनी होगी, भगवान की शरण में जाना होगा। बस ये ध्यान रखें, हम सब एक मुसाफिर हैं, दुनिया सराय है। जो कुछ भी मिला है हमें उपयोग के लिए मिला है, जो कुछ भी मिला है वो हमारा नहीं है। हमारा कहने का अधिकार हमें दिया गया सिर्फ उसके उपयोग के लिए। जब तक शरीर है तब तक उसका उपयोग है, नहीं तो भिखारी भी जब जाता है तो कुछ ना कुछ छोड़ के ही जाता है, खाली हाथ। मतलब ऐसा कोई नहीं जाता जो कुछ भी ना दुनिया में छोड़ के गया हो। इसका मतलब जो कुछ छोड़ के गए थे वो आपके पास सरप्लस था। इन बातों पे थोड़ा विचार करना चाहिए कभी कभी। अगर भिखारी के पास कुछ भी नहीं था, खाने पीने को भी नहीं था, कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो कम से कम जहाँ वो बैठा था वो बोरी का टुकड़ा, एक मांगने वाला कटोरा, वो तो छोड़ के गया। वो उसके पास उसकी पूंजी थी। तो बस ये ध्यान रखें कि हरिओम, आप ये ध्यान रखें कि हमें जहाँ है, जैसे हैं, जिस समय भी हैं, भजन शुरू कर दे। कुछ समझ में ना आए तो नाम जप शुरू कर दे। भगवान को राधे। किसी का ऑडियो ऑन रह गया। हाँ, तो चलिए हम सीधा सीधा सब्जेक्ट पे आते हैं। श्री राधे श्री राधे। जैसे गेट टुगेदर। आप प्लीज अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। श्री राधे। तो पिछली बार हम कर रहे थे कि भरत जी अपने साथियों के साथ चित्रकूट पहुंच गए थे, भगवान राम से मिलन हो गया था, और ऐसे 2-4 दिन बीत गए तो वशिष्ठ जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि भाई देखो, राम को हम लेने आए हैं। तो ये राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां से निकाले गए थे या रूठ के आ गए थे, हम उनको मनाने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान है, सत्य संध हैं, सत्य धर्म के पालक हैं, सत्य उसकी धर्म की सेतु पालक, श्रुति सेतु पालक हैं। तो ये अपनी मर्जी से चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये माता पिता और गुरु की आज्ञा मान के यहाँ पर आए हैं। गुरु मतलब मैं, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। तो ये बड़ों की आज्ञा से यहाँ पे आए हैं, तो अब इनको ले जाना तो पॉसिबल नहीं। इनडायरेक्टली कहा, डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। ये एक जो वशिष्ठ जी का भाषण था, अपने आप में एक एग्जाम्पल था कि डिप्लोमेसी क्या होती है। उन्होंने सब कुछ कह दिया और लास्ट में फिर ये बोला कि देखो, राखें राम रजाई रुख हम सब कर हित होई। राम की इच्छा में चलना, राम का रुख देख के, राम क्या करना चाहते हैं उनकी रुचि को देखते हुए हमें आगे कदम बढ़ाना, यही उचित रहेगा। फिर आगे लाइन में कहते हैं कि समुझ सयाने करहूं सब, अब सब मिली सम्मत सोई। ये समझ के आप सब लोग सयाने हो, अच्छी तरह से नीक विचार करो, अच्छा प्रकार से विचार करो, और फिर जो आपको ठीक लगे, जो पंचों की राय हो वो कहो।
वो जाके राम को प्रार्थना करो। भरत जी हिंट समझ गए कि भी देखो गुरुजी तो इस फेवर में नहीं है कि राम वापस जाएं। फिर भी उन्होंने थोड़ा सा कोशिश की, भरत जी ने कोशिश की, गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप तो विधाता की गति को भी चेंज कर सकते हैं, तो क्यों ना आप ही कोई उपाय सुझाएं, हम तो आपकी शरण है। गुरुजी ने भी परीक्षा लेने के लिए कह दिया कि ठीक है, फिर जब पूरा जाता हो तो आधा छोड़ देना चाहिए, तुम एक काम करो कि राम लक्ष्मण वापस चले जाएं और भरत शत्रुघ्न तुम लोग उनके बदले वन चले जाओ। ऐसा हो सकता है? ये सुनते ही भरत और शत्रुघ्न नाचने लगे खुशी से। उन्होंने कहा कि गुरुजी अब आप अपनी बात से पीछे मत हटना, प्लीज ऐसा कुछ करा दो, हम तो जाने को तैयार, हम तैयार हैं, किसी भी कीमत पे राम और लक्ष्मण सीता जी वापस चले जाएं। ये सुन के तो कि इतनी कठिन बात कह दी थी, सोच रहे थे कि कुछ सोच में पड़ जाएगा भरत, लेकिन भरत जी ने बिना सोचे कह दिया कि मैं 14 साल क्या पूरी जिंदगी वन में बिता दूंगा, राम वापिस आ जाए। ये बात सुन के गुरुजी तो भगत हो गए, भरत के फैन हो गए। अब उनको भरत के ऊपर प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ा। बोले कि अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। गुरुजी ने सीधे सीधे गए गुरुजी राम के पास, राम से बोले कि देखो भरत ऐसे कह रहा है, और हम सब लोग, मेरी बुद्धि तो भरत के वश में है, अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो उसमें स्वार्थ की गंध आ जाएगी। आप राम, आप बिल्कुल निस्वार्थ हैं, आप सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, हम क्यों आए आप जानते हैं, तो क्या करना चाहिए। राम ने भी बिना सोचे समझे कहा कि गुरुजी उपाय तो आपके हाथ में है, आप जो कहेंगे वही हो जाएगा, आप आज्ञा करें मैं वो मान लूंगा, आपकी आज्ञा से मैं वन आया था, आप आज्ञा करेंगे तो मैं जो आज्ञा करेंगे मैं मान लूंगा। और बल्कि उन्होंने भरत की सौगंध खाई और गुरुजी की सौगंध खाई, पिताजी की सौगंध खाई, कहा कि मुझे आपकी सौगंध, मुझे अपने पिताजी की सौगंध, कि मैं तो जो आप बोलोगे। अब ऐसा करके तो भरत जी को खड़ा किया गया, गुरुजी ने भरत जी को खड़ा किया। अब यहाँ से यहाँ तक हम कर चुके थे, इसके बाद आज का प्रसंग आएगा। तो भरत जी से गुरुजी ने कहा कि तुम बिना संकोच के अपने मन की बात राम से कह दो, अपने मन की बात बिना किसी संकोच के राम से कह दो। अब गुरुजी की सिफारिश थी कि भरत जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। अब भरत जी को राम ने कह दिया कि तुम जो कहोगे वो मैं कर दूंगा, चलो। भरत को भी प्रॉमिस भगवान ने कर दिया। अब भरत जी तो भरत जी है ना, वो खड़े हुए हाथ जोड़ के। पहले तो उन्होंने श्री राम की एक तरह से गुणगान किया, उन्होंने स्तुति की है एक तरह छोटी सी। उन्होंने कहा कि मैं आपका स्वभाव जानता हूँ, हे राम भैया मैं आपका स्वभाव जानता हूँ, आप तो किसी अपराधी पे भी कभी गुस्सा नहीं करते, आप तो सबके साथ प्रेम करते हो, और खासतौर से मुझ पे तो आपने बहुत प्रेम किया, आपने तो कभी खेल में भी मुझे गुस्सा नहीं किया। और गुस्सा ही क्यों, मैं तो जब जब हार रहा था आपने खेल में भी मुझे हमेशा जिताया। बहुत सुंदर चौपाइयां वहां पे आई हैं। वो कहते हैं कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोह न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलऊं खुनिस न कबहू देखी। खेल में भी कभी आपकी खुनिस, कभी आपका गुस्सा, कभी आपकी चिढ़, कभी खेल में भी नहीं देखी मैंने, आज तक आपको चिढ़ते हुए देखा ही नहीं, हमेशा प्रेम करते ही देखा। और शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, बचपन से आपने मेरा साथ कभी छोड़ा नहीं, आपने तो कभी नहीं छोड़ा। और कबहु न कीन मोर मन भंगु,
आपने कभी भी मेरे मन के विपरीत कोई बात नहीं की। आपने कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा, कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। आज भी आपने उसी स्वभाव के कारण आपने वायदा कर दिया। ये आपकी कृपा है, ये आपका बड़प्पन है। और मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। मैंने अपनी कृपा, प्रभु की, अपने स्वामी की कृपा की रीति जान ली है। वो हारने पर भी मुझे जिता देते हैं। ऐसी कथाएं बहुत सारी आती हैं। बचपन में जब जब चारों राजकुमार खेला करते थे ना, तो सब लोग कोशिश करते थे कि हम राम की टीम में हो जाएं। और लक्ष्मण की शरणागति तो ऐसी थी, देखिए वो ये कहता था कि खेलूंगा तो राम की टीम से खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। अलग से रूठ के खड़ा हो जाता था लक्ष्मण। तो कहता था खेलूंगा तो केवल राम की टीम से, नहीं तो नहीं खेलूंगा। बहुत ऊंचे लेवल की शरणागति है। लेकिन उससे भी ऊंचे लेवल की शरणागति भरत की होती थी। भरत चुपचाप खड़े रहते थे कि जहां राम कह देगा वहां खड़ा हो जाऊंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। तो वो कहते थे भरत ठीक है तुम दूसरी टीम में आ जाओ, तो दूसरी टीम में आ जाते थे। उन्होंने कभी ये जिद ही नहीं की कि मैं तुम्हारी टीम में खेलूं। और फिर जानबूझ के, जैसे कोई, अगर भरत की टीम हार रही होती थी तो जानबूझ के राम अंत में हार जाते थे और भरत को जिता देते थे। तो आज भरत जी याद कर रहे हैं उस चीज को, कहते हैं कि आपने शिशुपन ते परिहरे न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। और मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। ये बहुत सिद्ध चौपाइयां हैं। आप इनको नोट करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें तो कर लें, कि कभी कोई दुविधा जहां से आप निकलना चाहते हो इसका पाठ करें। राम जी की कृपा को याद करके जितना विश्वास और जितनी कृपा के भरोसे आप इस चौपाई को पढ़ेंगे, तो ये गारंटी है कि भगवान हमारे हारे हुए खेल भी जितवा देंगे, जितवा देंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप अपने अपने दिल में, दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछना, क्या कभी जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब लगता था कि कोई उम्मीद नहीं, फिर भी भगवान ने आपको उस मुसीबत से निकाल दिया हो। तो मेरा विश्वास है कि हर एक का जवाब आएगा यस, ऐसा हुआ, कई बार हुआ। और ये हमारे राम जी की कृपा का साक्षात प्रमाण है। बिना राम जी की कृपा के ऐसा संभव नहीं होता कि आप हार रहे थे खेल में, अचानक जीत गए। ये जीवन खेल ही तो है, इस जीवन को खेल मान के देखिए। तो इस जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां पर हारे हुए भी हम जीत जाते हैं। तो ये राम की कृपा है। तो इस चौपाई का पाठ करें, राम जी की कृपा को याद करें। और वैसे तो बचपन से अब तक कभी अलग नहीं हुए थे। एक बार विश्वामित्र जी ले गए थे राम लक्ष्मण को, तो वो अपनी मर्जी से तो अलग नहीं हुए थे, है ना। तो इसलिए ना तो राम ना भरत अपनी मर्जी से अलग नहीं हुए थे तब तो, गुरु जी की आज्ञा थी तो चले गए। हाँ, कहते हैं दूसरी बार, एक बार जरूर मैं अलग हुआ था, जब अपने ननिहाल गया था, पीछे से इतना बड़ा अनर्थ हो गया। एक ही बार आपका संग छूटा। आप कल्पना कीजिए कि भरत कह रहे हैं कि मैंने जीवन भर, बचपन से लेके अब तक आपका साथ नहीं छोड़ा, एक बार छूटा तो पीछे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। तो कल्पना कीजिए कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। हमने तो भगवान को छोड़ ही रखा है। हमने तो, हमें कोई लगातार थोड़ी ना भगवान याद रहते हैं। हमेशा याद रहने का मतलब भगवान हमेशा हमारे साथ रहे। स्वामी जी कहा करते, थोड़ी थोड़ी देर में पुकारते रहो, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे राम जी, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आपको कभी ना भूलूं। तो आप हमेशा मेरे साथ बने रहें, हमेशा वो साथ हैं, उनके साथ होने का अनुभव होता रहे। वास्तव में इस दुनिया
के मेले में, इस चमक दमक में आके हम खो गए। जैसे दो बच्चे अपने पिताजी के साथ मेला देखने गए, वहां पे उंगली छूट गई और भटक गए। अब पिताजी नहीं मिल रहे। एक भैया ने कहा, दूसरे बड़े भाई ने कहा छोटे भाई को। उसने कहा भैया भैया पिताजी खो गए, चलो चलो उनको ढूंढते हैं। तो छोटा भाई ज्यादा समझदार था, उसने कहा नहीं नहीं भैया, हम खो गए हैं, चलो यहीं पे बैठ जाते हैं, हमें ढूंढते हुए आएंगे पिताजी। हम जहाँ हैं हम खो गए हैं, तो बस जहाँ है वहां बैठ तो जाएं कम से कम, और भागदौड़ तो ना करें, ताकि जब हमारे पिताजी हमें ढूंढे तो उनको दिखाई तो दे जाएं कि यहाँ छूटे थे। एक गाय और शेर की कथा आपने पढ़ी होगी। एक गाय अपने काफिले से भटक के, अपने ग्रुप से भटक के जंगल की तरफ चली गई। पीछे एक शेर पड़ गया। जैसे शेर दौड़ा, गाय आगे दौड़ी तो आगे दलदल था। उस दलदल में घुस गई, धंसती गई और बिल्कुल गर्दन गर्दन ऊपर रह गई। इतने में पीछे से शेर ने भी छलांग लगा दी, शेर भी डूब गया। शेर की भी गर्दन गर्दन ऊपर थी। अब दोनों परेशान। शेर घबरा रहा था, हाथ पैर हिलाएं तो दलदल और अंदर खींचता है, और ना हिलाएं तो फिर बैठे रहें, क्या करें। तो गाय ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया, आवाज निकाल निकाल के। तो शेर ने कहा कि तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो गाय ने क्या कहा पता है? उसका जवाब बहुत सुंदर था, आप सुनिए। गाय ने कहा कि मुझे ये बताओ, तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर बोला कि मैं खुद जंगल का मालिक हूँ, मेरा कौन मालिक होगा, मैं खुद मालिक हूँ। इतना अहंकार, मैं जंगल का राजा हूँ। तो बोली मेरा एक मालिक है, वो मुझे शाम को ढूंढते हुए आएगा ना, मेरी आवाज सुन के मुझे बचा लेगा। तुझे कौन बचाएगा? अगर हम संसार के मालिक बन के बैठेंगे तो हमें कौन बचाएगा इस दलदल में डूबने से? अगर हम भगवान को अपना मालिक समझ के उनको पुकारेंगे तो भगवान हमें बचा लेंगे। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ। मृत्यु संसार सागर से भगवान समुद्धरता होके हमें बचाने आ जाएंगे। तो इस विश्वास के साथ भगवान को समर्पण करके, भगवान के समर्पित होके, उनकी इस कृपा रीति के ऊपर अपनी नजर टिका के, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। तो उस कृपा रीति के ऊपर भरोसा करके भगवान का भजन करते रहें। और कहते हैं कि महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन। भरत जी कह रहे कि भगवान की कृपा की रीति तो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे कभी भी हारने नहीं दिया, कभी मेरा बुरा होने ही नहीं दिया। और मैंने भी स्नेह और संकोच के वश में उनके सामने आज तक बोला ही नहीं, उनके सामने आवाज निकली ही नहीं मेरी। और आज तक भगवान के दर्शन के लिए प्यासे ये नयन आज तक कभी उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुए। दर्शन से तृप्त नहीं, मन करता है देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। ये अतृप्ति, ये कॉन्टिन्यूस प्यास, ये भक्ति की निशानी है कि उसमें कभी भी संतुष्टि ना हो। भगवान की कृपा और मिले और मिले और मिले, भगवान का दर्शन हो। तो ये कहते हैं कि महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। और हमारी ये प्रीति, हमारा ये प्यार, हमारा ये आपस का कोऑर्डिनेशन शायद विधाता को मंजूर नहीं हुआ। उसने मेरी माता की कुटिलता के बहाने बीच में रोक लगा दी, बाधा डाल दी।
फिर कहते कहते खुद ही चुप हो गए। कहते हैं कि मैं माता को क्या कहूँ, माता को क्या कुटिल कहूँ, मैं खुद कौन सा दूध का धुला हूँ, मैं भी तो उसी माता का बेटा हूँ। तो मेरे से बड़ा पापी कौन, मेरे से बड़ा रामद्रोही कौन, किसी को क्या ही दोष दूं। बस मैंने तो चारों तरफ तलाश करके देख लिया कि मुझे और कोई उपाय सूझता ही नहीं। हृदय हेरि हारे हूँ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नेक परिणामु। गुरु जी की कृपा मिलती रहे और मेरे स्वामी की कृपा दृष्टि बनी रहे। मेरे स्वामी राम बने रहें और गुरु जी की कृपा मुझ पे बनी रहे, तो बस सब प्रकार से मेरा कल्याण होगा। मुझे तो इस बात पे पूरा विश्वास है। देखिए यहाँ विश्वास की बात कर रहे हैं कि गुरु गोसाई साहिब सिय राम, लागत मोहि नेक परिणामो, परिणाम में अच्छा ही होगा। और सुनिए, भरत जी कह रहे हैं कि गुरु जी यहाँ बैठे हैं, मेरे स्वामी राम यहाँ बैठे हैं। गुरु जी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। स्वामी राम अंतर्यामी हैं और मुनियों का इतना बड़ा समाज यहाँ पे है। फिर चित्रकूट जैसा पावन तीर्थ है, तो यहाँ पे झूठ नहीं बोला जा सकता। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं जो बोलूँगा तो आप सब लोग समझ जाएंगे। सर्वज्ञ गुरु जी को पता चल जाएगा, अंतर्यामी भगवान राम को पता चल जाएगा कि मेरा कोई दोष नहीं था। मैं तो राम से प्रेम करता था, लेकिन मैं क्या करूं, जो राम जिनको देख के सांप बिच्छू भी अपना जहर छोड़ देते हैं, जहरीले जानवर भी अपना जहर छोड़ देते हैं, वो राम मुझे अच्छे नहीं लगे, मेरी माता को अच्छे नहीं लगे, वैरी लगे। धन्य है महाराज जिन्होंने अपना सत्य को निभाने के लिए, प्रण को निभाने के लिए राम को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया, और मेरे साथ उनका प्रेम इतना था, उस प्रेम को निभाने के लिए प्राण भी छोड़ दिए। सत्य को निभाने के लिए राम को छोड़ा, राम का प्रेम निभाने के लिए प्राण छोड़ दिए। माताओं को जो कष्ट मिला उसका पारावार नहीं है, माताओं के कष्ट की कोई सीमा नहीं है। प्रजावासी विरह में जल रहे हैं और मेरे स्वामी राम, मैया जानकी और भैया लखन नंगे पैर जमीन पे, कांटों वाली जमीन पे, पथरीली जमीन के ऊपर जंगल में वन वन भटक रहे हैं जगह जगह। मैं ही सकल अनर्थ कर हेतु, मैं ही सारे अनर्थ का कारण हूँ। बस मुझे इस बात की बहुत जबरदस्त गिलानी है कि ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। और पता नहीं, भगवान शंकर को साक्षी करके मैं कहता हूं कि अभी और भी कुछ होना बाकी है, अभी और भी कुछ बाकी है। अर्थात जीव को थोड़ा और कष्ट मिलना अभी बाकी है, क्योंकि मेरे प्राण नहीं निकले अब तक। इस बात का प्रमाण है कि अभी और कुछ बाकी है भाई। एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी कथा थी, अभी और कुछ बाकी है, मैं तो आपको बताऊं। एक ना बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं, वो बहुत डिफिकल्ट वाली सिचुएशंस में से हॉरोस्कोप्स बनाने, रिसर्च करनी, इस तरह की, काशी की घटना है ये। तो वहाँ एक बार घूमते घूमते गंगा जी के किनारे उनको एक खोपड़ी मिली, ह्यूमन स्कल, मनुष्य की खोपड़ी। उत्सुकतावश उन्होंने उठा ली, तो उसके जो हड्डियों की शेप थी, जो ऑर्गन्स, जो जो दिखता था उसके ऊपर, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी कला का प्रयोग करके उसका कुछ चार्ट तैयार किया। तो सरप्राइजिंगली उसमें बार बार ये आता था कि अभी और कुछ बाकी है, अभी अभी पूरा नहीं हुआ हिसाब, अभी और कुछ बाकी है। अब वो हैरान, कहते हैं कि देखो मनुष्य मर गया,
बाकी शरीर का भी नहीं पता कहाँ गया, एक खोपड़ी बची है, स्कल, हड्डियों का एक स्कल, हड्डियां बची हैं। अब इसमें और क्या बाकी हो सकता है? पैरों की ठोकरें खा रहा है लोगों की, और क्या बाकी हो सकता है? तो उन्होंने सोचा इस पे रिसर्च करेंगे, उसको उठा के ले आए अपने साथ और ला के उन्होंने उसको अपनी अलमारी में बंद करके रखा कि कोई देखे ना। रोज जाएं, अलमारी खोल के उसको देखें, उसे स्टडी करें, बार बार स्टडी करें और चुपचाप देख के उसे वापस रख दें। एक दिन उनकी पत्नी ने देख लिया, उन्होंने कहा कि ये पता नहीं किसकी खोपड़ी ले आए, पता नहीं मेरी सौतन की खोपड़ी है क्या है। तो वो जब ज्योतिषी जी बाहर गए थे, पंडित जी, तो उसने उठाया, उस खोपड़ी को उठा के, इमाम दस्ता होता था तो उस जमाने में, उसने उसने इमाम दस्ते से चूरन बना दिया और उसे उठा के फ्लश कर दिया। वापिस आए तो पूछा कि ऐसे ऐसे खोपड़ी रखी थी, कहाँ गई? तो उन्होंने बता दी। तो बोले बस अब समझ में आ गया, अभी ये भी बाकी था, अभी यही बाकी था। तो कुछ नहीं पता भरत जी कह रहे कि अभी क्या बाकी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो जरूर शंकर जी साक्षी हैं कि अभी और कुछ देखना भी बाकी है। तो बस ये कहते कहते बहुत ज्यादा दुखी हो गए भरत जी, और उनके आंसू नहीं रुकते थे और रोते रोते भगवान के चरणों में गिर पड़े। अब गुरु जी ने जाके उनको उठाया, उठा के उनको समझाया, और उनको देख के और लोग भी रोने लगे थे, उनको भी समझाया। गुरु जी का तो काम यह है कि वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान से सबको दुख दूर करते हैं। अब राम जी उनकी हर एक बात का जवाब दे रहे हैं। राम जी का भाषण बहुत बहुत ही सारगर्भित भाषण है। राम जी कहते हैं कि देखो भरत, ग्लानि तो करो मत, तुम गिल्टी फीलिंग तो लाओ मत, क्योंकि जो कुछ भी है विधाता के हाथ में, कर्म के हाथ में, कर्म के वश में सब लोग काम करते हैं। तो जो हो रहा है वो किसी ना किसी कारण से हो रहा है, तो उसमें तुम इसका अपने आप को इसका कारण मत समझो। और जहां तक तुम कह रहे हो कि तुम पापी हो, तुम ऐसे हो, दीन हो, तो सुन लो, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे, और आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। इसका मतलब यह है कि अगर तीनों लोकों में ढूंढा जाए, जितने भी पुण्यात्मा लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, अगर तीनों लोकों के भक्तों की लिस्ट बनाई जाए, तो सब लोगों का नाम तुम्हारे नाम से नीचे आएगा, अर्थात तुम सबसे ऊपर हो, तुम सबसे बड़े पुण्य श्लोक, सबसे बड़े पवित्र पवित्र आत्मा हो। ये भगवान राम का सर्टिफिकेट। मैं आपको जगह जगह बताता हूँ कि किस किस ने भरत जी को सर्टिफिकेट्स दिए। तो यहाँ आज राम जी ने अपने दिल से बात कही है। दूसरी बात कहते हैं कि तुम्हारा तो नाम स्मरण करने से दुनिया के दुख दूर हो जाएंगे, लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। जो भरत भरत को याद करेगा तो उसके लिए सारे मंगल हो जाएंगे, सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। और सुनो भरत, पृथ्वी जो है ना, वो तुम्हारे जैसे भक्तों के आधार पर टिकी हुई है। ये कह के उन्होंने भरत के अंदर एक, क्योंकि जो राम बोलते हैं, जो राम, उसके जो इंटरनल मीनिंग्स है वो भरत समझते हैं। उन्होंने एक तरह से ये कह दिया कि देखो भरत, मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भूभार हरण लीला करने के लिए आया हूँ, राक्षसों का संहार, धर्म की स्थापना, उसके लिए आया हूँ। और तुम इतने बड़े भक्त, इतने बड़े पुण्यात्मा, इतने बड़े संत होने के बावजूद उस लीला में बाधा तो नहीं करोगे। तो इसलिए अब इस पृथ्वी का भार उतारने की जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम उस बात का विचार करके मांगना जो मांगो, जो बोलना, मैं तुमसे वायदा कर चुका हूं, मैं पूरा करूंगा। लेकिन अब ये समझ लो कि पृथ्वी तुम्हारे आधार पे टिकी है। तुम्हारे आधार पे टिकी है का मतलब, वचन दे चुका हूं, कहना मानूंगा, लेकिन तुम सोच समझ के बोलोगे। एक इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया। और साथ में ये भी उनको बता दिया, देखो भरत,
मेरे लिए बहुत असमंजस की स्थिति है। असमंजस का मतलब होता है कि क्या करें क्या ना करें। असमंजस की स्थिति है। एक तरफ तो पिताजी का प्रण, पिताजी का वचन, जिसके लिए उन्होंने प्राण भी त्याग दिए, और दूसरी तरफ तुम्हारा प्रेम। तो पिताजी के वचन को कैसे तोड़ा जाए और तुम्हारे प्रेम का उत्तर कैसे दिया जाए, इस बात का विचार करो। फिर गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी ने तुम्हारा पक्ष लिया है, गुरुजी की आज्ञा है, वो कहते हैं कि भरत का कहना मान लो। तो चलो मैं मान लूंगा। अब जैसे ये बात कही तो भरत जी तो समझ गए, लेकिन देवता डर गए। उन्हें लगा कि भगवान राम ने कह दिया कि भरत जो कहेगा वो मैं मान लूंगा, और भरत तो आया ही इन ले जाने के लिए है। ये जब बोलेगा, इधर गुरुजी प्रेम के वश में बैठे हैं, वो बीच में बीच बचाव नहीं करेंगे। भरत प्रेम का समुद्र बन के बैठा है, वो बहा के ले जाएगा, तो राम तो उनके साथ चले जाएंगे, फिर हमारा काम कौन करेगा। तो देवताओं को हो गई चिंता। उन्होंने क्या किया, सरस्वती को बुलाया, उन्होंने कहा कि माँ कुछ करो, आप कुछ माया डालो भरत के ऊपर। तो इस बार सरस्वती जी ने डांट दिया, उन्होंने कहा कि तुम कैसी बात करते हो। तो सबने मिलके, भरत जी, सबने मिलके राम जी की मन ही मन प्रार्थना की। लेकिन राम तो भरत के प्रेम वश हैं, तो इसलिए क्या करें। तो सबने विचार किया कि भरत की शरण हो जाओ। सब लोग भरत जी की शरण हो गए मन ही मन, और भरत जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि अब हमारी रक्षा का भार आपके ऊपर है। तो ये देख के गुरु बृहस्पति जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये बस यही विचार सबसे अच्छा है, आप संत की शरण हो जाओ। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सह सहिस सुहाई। 100 कामधेनुओं की सेवा करने से जो फल मिलता है, वो एक संत की सेवा करने से मिल जाएगा। संत इतने बड़े कामधेनु हैं। तो इसलिए तुमने बहुत अच्छा किया, भरत की शरण में हो गए। मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जाने राम परछाई। भरत राम की परछाई है, भरत राम से अलग चलेगा ही नहीं। राम जो चाहेंगे वही होगा। तो वही शब्द भरत के मुंह से निकलेंगे, वही बात भरत करेंगे जो राम चाहे। तो इस तरह से कह के देवताओं को उन्होंने समझाया। और भरत जी फिर दोबारा से अब सावधान होकर फिर बोलने के लिए खड़े हुए। राम ने कहा कि बोलो, तुम जो कहो। हिंट दे दिया साथ में कि भाई तुम वही कहो जो मैं चाहूं। अब भरत जी खड़े हो गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि माँ श्री राम ने, मेरे स्वामी ने मेरा प्रण रखने के लिए अपना प्रण छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। तो इसलिए करी विचार मन दीन्ही टीका, राम रजायस आपन नीका। ये एक सूत्र है। मन में निश्चय कर लो कि राम जो चाहेंगे बस वही होगा। इसलिए राम की आज्ञा मानने में ही भलाई है। राम रजायसु आपन नीका, अपने लिए वही नीक है, अपने लिए वही उचित है जो राम की आज्ञा होगी। निजपन तजी राखे पन मोरा, अपने प्राण को छोड़ के उन्होंने मेरा प्राण रखा है। छोह स्नेह कीन नहीं थोरा। तो ये शरणागति का लक्षण है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान राम की अनुकूलता का संकल्प कर लिया कि भगवान राम जो चाहेंगे वही करेंगे हम। तो भरत का भाषण, वो कहते हैं कि कहो कहावों का अब स्वामी। हे स्वामी, अब मेरे कहने कहलाने के लिए बचा ही क्या है, मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ। कृपा अम्बुनिधि अंतर जामी, हे कृपा सागर, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ क्या कहाऊं, कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं कहने को। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिट्टी मलिनमल कल्पित सूला। गुरु जी मेरे अनुकूल हैं, स्वामी मेरे अनुकूल हैं, मेरे राम। तो बस अब मेरे मन के अंदर जो डर था ना, वो चला गया। पहले मैं बहुत डर रहा था कि क्या होगा, बस अब मैंने निश्चय कर लिया। मैं तो उस डर के कारण, उस संकोच के, उस चिंता के कारण बर्बाद हो गया था। आपने शरण लेके मेरी रक्षा कर ली, आपने मुझे बचा लिया। और आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे दुनिया से भी नहीं डरना। जग अनभल भल एक गोसाई, ये भी सूत्र है। इतने सारे सूत्र जीवन के इसके अंदर भरे हुए हैं।
जग अनभल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। जग अनभल हो जाए, अनभल मतलब हमारा बुरा चाहने वाला हो जाए, पूरा संसार हमारा बुरा चाहने वाला हो जाए, लेकिन भल एक गोसाई, राम मेरे स्वामी मेरे गोसाई एक भला करने वाले हों, यानी राम मेरे अनुकूल हो, सारी दुनिया प्रतिकूल हो जाए, सारी दुनिया अपोजिट हो जाए, तो आप मुझे बताइए कि किसके करने से मेरा भला होगा? राम के करने से ही तो होगा। पूरी दुनिया प्रसन्न होके भी मेरा कोई भला नहीं कर सकती, और पूरी दुनिया नाराज होके भी मेरी कोई बुराई नहीं कर सकती, मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकती। तो इसलिए एक सूत्र होता है, त्वयि प्रसन्ने किमुहा परेण, त्वयि प्रसन्ने किमुहा परेण। हे राम, आपके प्रसन्न होने से मुझे किसी की क्या चिंता? अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे किसी की भी कोई चिंता नहीं। दुनिया सारी अप्रसन्न होके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और दूसरी बात, अगर तुम अप्रसन्न हो गए, तुम नाराज हो गए, तो हे ठाकुर जी, पूरी दुनिया भी को मैं खुश कर लूं तो भी वो मेरा कुछ नहीं भला कर सकते। तो वही बात यहाँ पे कहा कि जग अनबल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कवन भलाई। आपके कहने से ही तो भलाई होगी। आप तो कल्प वृक्ष हैं, लेकिन आप ऐसे कल्प वृक्ष हैं जो केवल अच्छे संकल्पों को पूरा करते हैं। कल्प वृक्ष तो है ना, उसके नीचे बैठ के अगर आपको विचार आ जाए कि अरे कहीं शेर ना आ जाए, तो शेर आ जाएगा, क्योंकि जो भी विचार आया तो कल्प वृक्ष उसको पूरा कर देता है। तो आप भी उसी तरह से कामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन अच्छी कामनाएं पूरी करते हैं, केवल अच्छे संकल्पों को पूरा करते हैं। और हे राम, आपके लौट जाने में हम सबकी भलाई, हम सबका स्वार्थ है। आप लौट चलें, ये हम सबका स्वार्थ है। लेकिन आज उस स्वार्थ की बात मैं नहीं करूंगा, मैं परमार्थ की, और सारे परमार्थ का सार, सारे धर्म का सार क्या है उसकी बात करूंगा। वो बात यह है कि आपकी इच्छा के अनुकूल चलना, आप जो चाहें वही करना, राम की इच्छा के अनुकूल चलना, यही सारे स्वार्थ परमार्थ का यही सार है। हम राज तिलक की सामग्री लेके आए हैं, तीर्थों का जल है, सामग्री है, आपको जो ठीक लगे वो आप आज्ञा दीजिए। आप भरत को कहा था मन की बात कह दो, मन की बात तो कह दी कि हम आपके राज तिलक का सामान भी लाए हैं, हमारा आपका हमारे साथ चलने में हमारा स्वार्थ है, हम यही चाहते भी हैं, लेकिन हम आपके अनुकूल रहना चाहते हैं। तो इसलिए हे राम, अब आप ही बताओ क्या करें। फिर उनको गुरुजी की बात याद आई, कहते कहते गुरुजी ने कहा था कि तुम दोनों चले जाओ राम लक्ष्मण के बदले। तो आज भरत जी क्या कह रहे, सानुज पठइये मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ, न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ, न तरु जाई बन तीनहु भाई, बहुरिय सीय सहित रघुराई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। चार ऑप्शंस दिए हैं, एक्चुअली तीन ऑप्शन और चौथी भगवान की मर्जी। एक ऑप्शन ये दी कि मैं और शत्रुघ्न, आप दोनों के बदले वन चले जाते हैं, आप वापस चले जाएं। सानुज पठिए मोहि बन, कीजिए सबई सनाथ, मुझे मेरे अनुज शत्रुघ्न के साथ वन भेज दीजिए, और आप सबको सनाथ करें, आप सबके स्वामी बन के राजा बन जाएं। नतुर फेरिए बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। या तो फिर ऐसा करो कि लक्ष्मण को भी वापस भेज दो, शत्रुघ्न को भी वापस भेज दो, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे अपने से दूर मत करो, मैं आपके साथ चलता हूँ। या चलिए तीसरी ऑप्शन ये है कि हम तीनों भाई वन चले जाते हैं, आप और मैया जानकी आप वापस चले जाएं। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये चौथी और फाइनल ऑप्शन है। हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता जिसमें हो, हे करुणा सागर, आप वही कीजिए।
ये शरणागति की सिद्ध चौपाई है, सिद्ध मंत्र है, पाठ करने लायक। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। छोटे छोटे बच्चों को ये चौपाई याद कराएं, उनसे कहिए इसका पाठ किया करें। सिद्ध चौपाइयां हैं, ये सिद्ध मंत्र है। एक शरणागति अर्जुन की थी। उसने कहा था कि स्थितोस्मिगत नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, स्थितोस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति वापस आ गई, मेरे संदेह दूर हो गए। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं प्रभु, आप जो आज्ञा करें मैं वो करूंगा, बस आप जो कहोगे वही करूंगा। अल्टीमेट शरणागति का मंत्र कहते हैं इसको, कि स्थितोस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपका जो आज्ञा होगी वही करूंगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो चौपाई मैंने आपको बताई अभी, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए सो, ये अर्जुन की शरणागति से ऊपर निकल गई। कैसे? उससे भी आगे की स्टेज है। तो ये कहते हैं कि हे प्रभु आपको जो अच्छा लगे, अर्जुन ने कहा था आपको जो अच्छा लगे वो बताओ मैं करूंगा। ये कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे करो भी आप, करुणा सागर कीजिए सोई। हे ठाकुर कर भी तू, मुझे करने कराने के चक्कर में भी मत डालो। तो ये शरणागति की अंतिम चौपाई होती है। ये सुन के उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। भरत जी ने कहा कि करुणा सागर कीजिए सोई। मैं धर्म नीति राजनीति कुछ नहीं जानता प्रभु, ना मैं शास्त्र जानता, कुछ नहीं जानता। मुझ पे भार मत डालिए कि तू मांग, आपकी जो मर्जी हो आप वो करो। अब ये सुन के देवता खुश हो गए, फिर बाहर से ऊपर फूल बरसा रहे कि चलो भरत ने नहीं मांगा वापस चलने को, नहीं मांगा। देवता फूल बरसा रहे हैं। इधर अयोध्या के जो अवधवासी बैठे हैं वो सब हैरान है कि हो क्या रहा है। वहां से तो कह के आए थे राम को लेने जा रहे हैं हम सब, यहाँ पे ये क्या, भरत जी को क्या हुआ? सारे हैरान। वहां के जो बनवासी तपस्वी, वहां रहने वाले जो लोकल्स हैं जो बैठे हैं सभा में, वो खुश हो गए कि चलो राम अब रुकेंगे। सबको चिंता है, लेकिन राम, राम के ऊपर क्या प्रभाव? राम बिल्कुल चुप है, एकदम मौन, कि वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इतने ही में क्या होता है, अचानक राम अभी कुछ बोलते उससे पहले, सस्पेंस, उससे पहले अचानक दो दूत आ गए। अंदर आने की इजाजत मांगी, गुरुजी ने इजाजत दी। उन्होंने कहा कि हम जनकपुरी से आए हैं, जनक जी के दूत हैं, महाराज जनक के दूत, कि आपका आना कैसे हुआ। तो उन्होंने फिर पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब महाराज दशरथ की स्वर्गवास का समाचार जनक जी को मिला, तो महाराज जनक बहुत ज्यादा दुखी हुए। उनको दुखी देख के कोई कह नहीं सकता था कि इनका नाम विदेह भी है, इतने दुखी हुए। और खासतौर से जब राम वनवास की कथा सुनी, तो वो असमंजस में थे, वो डाउट में थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जनक जी ने अपने चार गुप्तचर अयोध्या में भेजे कि जाके जरा पता करके आओ अंदर के हालात क्या है, भरत क्या चाहता है, क्या भरत का काम, भरत का नाम षड्यंत्र में है, भरत का हाथ भी है, कि हमें इंटरफियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो बहुत हाईएस्ट लेवल की राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति, सब कुछ मिला के चल रहा है, कि उन्होंने गुप्तचर भेज दिए, पता करके आओ, भरत का भाव पता करो। कहते हैं वहां जब भरत ने सभा बुलाई और भरत का भाव देखा, और भरत जब चित्रकूट के लिए निकले तो उधर से गुप्तचर वापस गए, उन्होंने जनक जी को सूचना दी और भरत के बारे में बताया। तब महाराज जनक ने भी कोशिश की कि जनक जी ने भी निर्णय किया कि हम सब भी चित्रकूट चलेंगे, हम भी राम के दर्शन करेंगे। तो ये कह के सब लोगों को लेके वो चित्रकूट की तरफ प्रस्थान किया उसी दिन।
चलते चलते वो प्रयाग से आगे यमुना के किनारे आके डेरा डाल के बैठे हैं, और वहां से वो खुद डायरेक्ट आने के बजाय उन्होंने हमें भेजा है कि आप जाके उनसे परमिशन लेके आओ गुरुजी से कि हम मिलना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल ज़रूर। उन्होंने 6-7 जो वहीं के लोकल बनवासी थे उनको साथ में दे दिया, जो रास्ता जानते थे, उनको साथ में कर दिया कि आप महाराज को लेके आओ इधर। ये मीटिंग, आज की मीटिंग खत्म हो गई। सब लोग अवधवासी और खुश हो गए कि चलो अब जनक जी आएंगे, 2-4 दिन और रहने को मिलेगा साथ में। सब लोग को लग रहा था आज फैसला हो जाता तो आज ही वापस जाना पड़ जाता, तो चलो 2-4 दिन और रुकेंगे, हो सकता है जनक जी के आने पे राम का विचार भी बदल जाए। तो अगले दिन सुबह सब लोग सुबह उठ के नहा धो रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान राम को वापस भेज दो हमारे साथ। उसी समय सूचना मिली कि जनक जी पधारे हैं, और जैसे पता चला तो राम जी अपने भाइयों के साथ, मंत्रियों को लेके, भाइयों को लेके, सारे नगर वासियों को साथ लेके बड़ा सा एक रिसेप्शन का वो ग्रुप बना के, टीम बना के जनक जी को रिसीव करने गए हैं। वहाँ उदाहरण तुलसीदास जी कहते हैं कि एक तरफ से तो प्रसन्नता का, शांति का सागर जा रहा है। राम जी जो है, राम के आश्रम में रहने वाले सब लोग शांत हैं, शांति का सागर है। और उधर से करुणा का सागर आ रहा है। करुणा और शांति का संगम होता है, मुलाकात होती है, और सब लोग एक दूसरे से मिलके, जनक जी जब देखते हैं राम लक्ष्मण की हालत, उनकी जो वेशभूषा, तो दुख के कारण उनका रोना निकल आता है। जनक जी रो रहे हैं। जनक जी को इतना दुख, कहते हैं कि जनक जी के दुख में कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये राम के प्रेम में शक्ति ही इतनी है कि वहां सारा ज्ञान वैराग्य भूल जाता है। कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य को भी वैराग्य हो गया आज। अर्थात ना तो अब ऐसा लगता है कि जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी है, ना ऐसा लगता है बहुत बड़े विरागी है। तो वहां लिखते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग बेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, साधक हैं। विषयी तो वो हैं जो संसार में रचे पचे लोग रहते हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता भगवान की तरफ। साधक वो होते हैं जो संसार में रहते हैं लेकिन भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। और सिद्ध वो होते हैं जो भगवान से जुड़े रहते हैं लगातार। तो विषयी, साधक, सिद्ध, 3 तरह के लोग होते हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है? जिसका मन भगवान राम के प्रेम में पिघल गया, राम के प्रेम में जो डूब गया, वो मन आदर के योग्य है। क्योंकि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, राम प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं होती। जैसे कर्णधार बिनु जिमि जल जानू, जैसे पानी का जहाज अगर कोई चलाने वाला ना हो, कर्णधार ना हो, अर्थात जो चलाने वाला नाविक ना हो, तो कितना ही बड़ा जहाज हो भटक जाएगा। तो ज्ञान एक सागर में, सागर को पार करने के लिए ज्ञान जो है वो एक बेड़ा है, वो एक जहाज है, और उसको चलाने के लिए भक्ति है, चलाने के लिए प्रेम है। तो प्रेम भगवान की तरफ उसको लेके जाएगा, नहीं तो भटक जाएगा संसार में। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया ज्ञान में बहुत भटकाव है। तो इसलिए जनक जी और बाकी ये लोग, इधर से गुरु जी भी आए थे, सब लोग जब बैठे किसी एक वट वृक्ष के नीचे, उनको लेके आए आश्रम के पास, वट वृक्ष के नीचे बैठे, मीटिंग हुई। जनक जी ने, उधर से विश्वामित्र जी भी साथ आए थे, वामदेव जी भी थे, कई सारे साधु थे। सब ने अपने अपने विचार प्रकट किए, सब ने थोड़ा थोड़ा ज्ञान की चर्चा की। और जब सब लोग शांत हो गए, एक दिन हो गया, उस दिन सबने निर्जल व्रत रख लिया।
अगले दिन फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई अब कल भी कुछ नहीं खाया लोगों ने, आप अब कुछ तो भोजन कर लीजिए, कुछ तो प्रसाद पा लीजिए। तो जनक जी बोले कि भाई अब ये तो ठीक नहीं रहेगा, बेटी के घर में हम कैसे खाना खाएं, और राम लक्ष्मण और सीता ये लोग तो कंदमूल खा रहे हैं, हम लोग भोजन कैसे करें। तो खैर कंदमूल की व्यवस्था की गई, वहां पे फलाहार की व्यवस्था सबके लिए की गई। वहां से जो लोकल किरात थे, भील थे, वनवासी थे, वो भर भर के टोकरे कंदमूल फल के सारे वो लेके आए। और इतना कहाँ से आया होगा, कहते हैं कामद गे भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। ये भी एक चित्रकूट के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है कि ये जो राम की कृपा के कारण, राम के इशारे से ये जो चित्रकूट का पर्वत था वो कामद हो गया। कामद का मतलब कामनाओं की पूर्ति करने वाला। आप पेड़ के पास जाके उससे फल मांगे तो वो फल दे दे, उसका मौसम है या नहीं है, ऐसा हो गया। तो इसलिए चित्रकूट का जो वो पर्वत है उसको आज भी कामदगिरी कहा जाता है। कामदगिरी, वहाँ कामता नाथ का निवास कहते हैं। कामता चित्रकूट की बेटी का नाम था, उनके स्वामी राम है, तो इसलिए कामता नाथ, राम का नाम है कामता नाथ। तो कामद बेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सारे विषाद, सारी चिंताएं, सारा डिप्रेशन दूर हो जाए एक बार उस पर्वत का दर्शन करने से। तो इस तरह से यहाँ अब पृथ्वी स्वयं पहुनाई कर रही है जनक जी की, क्योंकि जानकी जी की मैया है ना, पृथ्वी से तो जानकी जी प्रकट हुई हैं। आज पृथ्वी में ढेर सारे, मतलब पृथ्वी कोमल हो गई है, सेवा कर रही है, सबकी पहुनाई कर रही है। और वहां लगे हुए जितने भी जीव, जितने भी वनस्पतियां हैं, सब फलने फूलने लगी हैं, हरी भरी हो गई हैं। तो कहते हैं कि क्यों ना हो, क्योंकि सीता जी की मैया है वो। तो 4 दिन बीत गए, वापस कोई जाना नहीं चाहता। एक दिन क्या हुआ कि सुनैना जी जो जनक जी की महारानी है, उन्होंने अपनी 2 दासियों को भेजा, जाके माँ कौशल्या से, महारानी कौशल्या से पूछ के आओ कि आज शाम को वो व्यस्त तो नहीं है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। एक एटिकेट्स वाली, एक मर्यादा वाली बात है कि अपॉइंटमेंट लेके जा रही हैं। तो कौशल्या ने जी कहा कि मोस्ट वेलकम, आ जाएं। तो उसके बाद शाम को और अपने साथियों के साथ महारानी सुनैना दशरथ जी की महारानियों से, दशरथ जी की रानियों से मिलने गई हैं। यहाँ पे दशरथ जी की रानियां सब बैठी हैं, उधर से जनक जी, उनके भाई और उनके 8 भाई थे, सबकी महारानियां साथ में आई थी। तो वो 8-10 लेडीज उधर से थी, इधर से भी थी। तो ये सब लोग मिले आपस में। एक तरह से एक मर्यादा की बात है, अफसोस प्रकट करने के लिए, है ना, जो मातम पुरसी जिसको कहते हैं, उसके लिए गई थी। अब सुनैना जी ने कुछ बात छेड़ी। उन्होंने कहा कि देखो विधाता की गति कितनी गहन है, पता नहीं चलता कहाँ से क्या हो जाएगा। ऐसा कह के उन्होंने कुछ इशारों इशारों में कैकेयी जी का नाम ले लिया कि कैकेयी की बुद्धि फिर गई थी, ऐसा हो गया था, ऐसा कुछ कहा। तो तुरंत सुमित्रा जी बीच में बोल पड़ी, तुरंत कौशल्या जी बोल पड़ी कि नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, ये विधाता ने जो करना होता है ना वही होता है। विधाता की गति कोई देख नहीं सकता, कोई किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का दोष नहीं हो सकता। तो उन्होंने कैकेयी के अगेंस्ट कुछ भी कहने से रोक दिया। वहां कौशल्या जी कहते हैं, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। विधाता ही जानते हैं शुभ अशुभ क्या कर्म रहे होंगे, किस वजह से सब कुछ हो रहा है, तो विधाता ही जानते हैं। लेकिन विधाता के ऊपर भी एक है, ईस रजाई शीस सब ही के। विधाता से भी ऊपर भगवान है ना, तो उनकी मर्जी चलती है, विधाता भी उसी उनकी मर्जी से ही चलते हैं। उत्पत्ति स्थिति लय विषम अमित। विष है, विष क्यों है, विष से कोई मरता क्यों है, अमृत से कोई जीता क्यों है, उत्पत्ति जगत की कैसे होती है, स्थिति कैसे होती है, सबके लिए अलग अलग अथॉरिटीज
बना दी, लेकिन सबके ऊपर एक अथॉरिटी है, वो है भगवान। तो भगवान की मर्जी ऐसी थी बहन, अब क्या किया जा सकता है। बस अब कौशल्या जी ने एक बात छेड़ दी है यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि देखो सुनैना जी, मुझे ना भरत की बहुत चिंता रहती है। राम तो जो आ गया तो वन आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भरत की चिंता है। भरत के हृदय में इतना गूढ़ स्नेह है, इतना गहरा स्नेह। गूढ़ स्नेह शब्द या जनक जी के लिए कहा गया या भरत जी के लिए कहा गया, दो अलग अलग जगह पे चौपाइयां आती हैं, कभी याद आएंगी तो बताऊंगा। उसमें भरत जी के हृदय में भी राम के प्रति गूढ़ स्नेह है, जनक जी के मन में भी गूढ़ स्नेह है। तो जनक जी इस बात को समझ जाएंगे। मुझे चिंता है कि कहीं राम के वियोग में राम वापिस चलने वाला नहीं है। अगर राम के वियोग में ये भरत वापिस चला गया तो कहीं प्राण ना त्याग दे, मुझे इसकी बहुत चिंता रहती है। अब हम एक महाराज को तो खो ही चुके हैं उनके विरह में, कहीं भरत भी ना चला जाए। तो इसलिए है महारानी, आप हमारा एक काम करना, जनक जी से कहना कि भरत के हृदय में बहुत गूढ़ स्नेह है, आप कृपा करके ऐसा कुछ बातचीत चलाओ जिससे भरत चला जाए राम के साथ, या तो राम के बदले भरत वन को चला जाए, राम के साथ वन को चला जाए। ऐसा कुछ प्रस्ताव आप दे दें। भरत को अकेले नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये तो कुल का दीपक है, बुझ ना जाए। हम तो महाराज को खो चुके हैं। इसका इस तरह कह के कौशल्या जी रोने लगी, सारी रानियां रोने लगी, और सुमित्रा जी ने सबको समझा के वहाँ एक तरह से वो मीटिंग समाप्त करा दी। और कहा कि बस महारानी जी, अब हमें बस सुनैना जी को कहा कि हमें अब भगवान का सहारा है या तो जनक जी का सहारा है। तो आप जनक जी को कहना कि भाई आप बात चलाओ। इस प्रकार से अब सुनैना जी ने जाते जाते कौशल्या को समझाया। उन्होंने कहा कि बहन चिंता मत करो, याज्ञवल्क्य जी जो जनक जी के दरबार में रहते थे, त्रिकालदर्शी थे, याज्ञवल्क्य जी ने एक बार हमें बातों बातों में ये कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि राम वन को जाएंगे, वहां पे राक्षसों का संहार करेंगे और वापिस आएंगे, राम राज्य की स्थापना होगी और वापिस सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, अंत में सब कुछ ठीक ही होगा। तो हमें याज्ञवल्क्य जी ने पहले से भविष्य बता दिया था। इस प्रकार कह के आज मीटिंग समाप्त हो गई। अब जैसे ये लोग अपने कैंप में वापस पहुंचे, तो सीता जी परमिशन लेके अपने माँ मम्मी पापा से मिलने, माता पिता से मिलने उनके शिविर में चली गई। वहां जाके माता से मिली, माता ने बहुत प्यार किया। इतने में जनक जी आ गए। पिता और बेटी का रिश्ता बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि बेटियों को जितना अटैचमेंट अपने पिता से होता है, उतना ही पिता को अपने बेटियों से अटैचमेंट होता है, बहुत ज्यादा। पिता और बेटे में उतना केमिस्ट्री नहीं होती जितनी पिता और बेटी में होती है। तो जैसे सीता को देखा, मुनियों के वल्कल धारण किए हुए मुनि वेश में, तो जनक जी का ज्ञान भी खत्म हो गया, वैराग्य भी खत्म हो गया, और वो फूट फूट के रो पड़े। उन्होंने एकदम से उसको, बेटी को हृदय से लगा लिया। आपको याद होगा कि जब सीता जी की विदाई हुई थी तो जनक जी किस तरह से रोए थे। वो तो बेटी की विदाई का प्रसंग था, उसमें तो कोई भी पत्थर से पत्थर जैसा भी बाप हो तो भी रो पड़े। तो वहां उन्होंने कहा था कि उस जगह पे क्या चौपाइयां आई थी, सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत बहुत विराग महा परम विरागी, लीन राय उर लाई जान की, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। ज्ञान की महामर्यादा मिट गई और सीता को हृदय से लगा लिया। यहाँ पे कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन आज ये देख के उसके ऊपर एक पिता प्राउड फील कर रहा है अपनी बेटी के एक्शन के ऊपर कि तुमने बेटी बहुत अच्छा किया।
तुमने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया, तुमने बहुत अच्छा किया। इतने सारे सुख छोड़ के तुम वन में अपने पति के साथ आ गई। तो पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज हे बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। हमारे और अपने ससुराल के दोनों कुलों को, दोनों परिवारों को पवित्र कर दिया। सुजस धवल जग कह सबको। सारे संसार में आज तुम्हारा यश, पवित्र यश सारी दुनिया गा रही है और आगे भी गाएंगे। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। काफी देर तक बातचीत होती रही। कुछ सीता जी को शिक्षा दी, कुछ सीता जी ने हालचाल पूछा। तो ये मीटिंग खत्म नहीं हो रही थी। सीता जी बार बार संकोच वश कुछ कह नहीं रही थी। उन्हें लगता था कि रात को यहाँ रहना ठीक नहीं, मुझे वापस जाना होगा, लेट हो गए थे। तो उनका इशारा समझ के माँ ने कहा कि बेटी अब तुम जाओ, है ना। तो ठीक है, वो अपने फिर जानकी जी अपना वापस आ गई। अब रात को लेट तो हो ही गया था, लेकिन रात को जब आराम करने गए तो सुनैना जी ने जनक जी के आगे भरत की चर्चा छेड़ दी। कहे कि हम गए थे वहां, भरत तो इतना गहरा प्रेम उसका राम के प्रति, राम के बिना रह नहीं पाएगा, उसका क्या होगा, कैसे होगा। उसकी माता कौशल्या को तो भरत की बहुत ज्यादा चिंता है कि कहीं प्राण ना त्याग दे। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर देखें कि क्या राम के वियोग में भरत प्राण तो नहीं छोड़ देगा, और क्या भरत को राम के साथ भेज देना चाहिए वनवास, और तीसरा ये कि क्या भरत चाहता क्या है। अब जनक जी भी भरत की तारीफ करने लगे, भरत जी की प्रशंसा, बुरी बुरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भाई देखो महारानी, सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। राम कथा तो बहुत लोग करते हैं, आज जनक जी ना भरत कथा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भरत की कथा भव सागर से छुड़ाने वाली है, भव सागर के बंधनों से छुड़ाने वाली है। हे महारानी, धर्म राज में राज ने ब्रह्म विचारु, इहा जथामति मोर प्रचारु, सोमति मोरी भरत महिमा हुई, कहे काह छलि छुवति न छाई। इसका मतलब यह है कि देखो, धर्म के विषय में मेरी बुद्धि थोड़ी बहुत चलती है, मुझे धर्म की समझ है, राजनीति की भी समझ और ब्रह्म विचार यानी ज्ञान की भी समझ है। ब्रह्म विचार क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, उसके बारे में भी मैं विचार किया है। इनमें सब में मेरी बुद्धि चलती है, ठीक है, थोड़ी बहुत चलती है, जितनी भी है। बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, नहीं तो वो तो मास्टर थे। तो इनमें तो मेरी बुद्धि चलती है, लेकिन वो मेरी बुद्धि भरत की इस महिमा की जो छाया को भी नहीं छू सकती। और भरत महामहिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकहीं बखानी। भरत की महामहिमा कोई नहीं जानता। ना तो अगर सैकड़ों सरस्वतियां बैठ जाए, सैकड़ों शेष बैठ जाए, गणेश बैठ जाए, कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता उसकी महिमा का, भरत की महिमा का। बस उसकी महिमा को केवल राम जानते हैं, और कोई भी नहीं, मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। राम जानते हैं कि वो क्या चाहता है, राम जानते हैं उसकी महिमा को, लेकिन राम भी उसका बखान नहीं कर सकते। तो भरत की महिमा इतनी अनंत है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि भरत चाहता क्या है। साधन सिद्धि राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मत एहू। मेरी नजर में भरत का एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि उसका साधन क्या है, राम की भक्ति। और सिद्धि क्या है, राम की भक्ति, राम के चरणों में प्रीति। राम के चरणों में प्रीति करके वो राम के चरणों में प्रीति चाहता है, अर्थात वो भक्ति करके भक्ति ही चाहता है। वो और कुछ चाहता ही नहीं प्रेम के अलावा। प्रेम करता है राम से, और राम से प्रेम ही चाहता है। साधन सिद्धि राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मत एहू। और सुनो, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे।
ना तो उसे लोक की सिद्धियां चाहिए, ना उसे लौकिक सुख चाहिए, ना उसे पारमार्थिक सुख चाहिए, ना उसे स्वर्ग चाहिए, ना उसे मोक्ष चाहिए। उसे केवल राम के चरणों में प्रेम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो बातें, एक आपको याद होगा कि परमार्थ और स्वार्थ, इसका जो सार है वो केवल राम जानते हैं। पीछे गुरुजी ने कहा था, परमारथ स्वारथ कहु न राम सम जान जथारथ। और यहाँ पे कह रहे हैं कि परमारथ स्वारथ सुख सारे, सपने हूँ भरत न बनहु निहारे। परमार्थ स्वार्थ ये सारे तो सपने में भी भरत के नहीं आते, सपने में भी ऐसे सुख नहीं आते, ना परमार्थिक सुख ना लौकिक सुख। सपने की इंपॉर्टेंस क्यों बार बार देते हैं? कहते हैं कि देखिए, जागृत में तो हमारा बुद्धि का राज्य रहता है ना, जागृत में बुद्धि डोमिनेंट होती है, तो इसलिए अपने आप को आप कंट्रोल कर लेते हो, अपना व्यवहार थोड़ा सा सभ्य रख लेते हो, संयत रख लेते हो। लेकिन स्वप्न में मन का संसार होता है, स्वप्न होता है मन का संसार। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको कहते हैं, उसको मीठा बहुत पसंद है, उसको कहते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए। तो जो जागृत अवस्था में होता है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मीठा नहीं खाता, लेकिन सपने में रसगुल्ले आ जाएं तो खूब खाता है। यह कहते हैं कि परमार्थ स्वार्थ ये जितने भी सुख है ना, सारे के सारे सुख सपने में भी भरत को नहीं आकर्षित करते। ये मन और बुद्धि दोनों के ऊपर उसका कंट्रोल इतना ज्यादा। पीछे भरत जी कह रहे थे ना, आगे जाके कहेंगे, रुचि जागत सोवत सपने की। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में, ये दो से तीसरी भी कह दिए भरत जी ने, इन तीनों अवस्थाओं में मैं केवल राम को चाहता हूँ, केवल राम। तो भरत जी जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी कभी राम के प्रतिकूल हो ही नहीं सकते। बृहस्पति जी ने कहा कि वो तो राम की परछाई है। अब परछाई को अपना दुख सुख थोड़ी ना होता है, परछाई परछाई को भूख प्यास भी नहीं होती, परछाई को दुख सुख भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, परछाई की अपनी मर्जी भी नहीं होती। तो इसलिए जो राम चाहेंगे वो उनकी परछाई करेगी। तो इतनी ज्यादा शरणागति है, इतना ज्यादा समर्पण है। और रही जहां तक भरत को साथ भेजने की बजाय लक्ष्मण की जगह भरत साथ चला जाए, अच्छी बात है, अच्छा विचार है। जनक जी ने कहा, यह भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सपने हूँ भरत न पेलियई, भोरे हूँ भरत न पेलियहूँ, मनसा हूँ राम रजाई। जो भरत का स्वभाव मैं जानता हूं ना, भरत तो भूल से भी, गलती से भी राम की इच्छा के अगेंस्ट नहीं जाएगा। बोरे भरत ना पेलियई, मनसहु राम रजाई, करिए ना सोच स्नेह बस, कहे भूख बिल खाई। ऐसा कह के जनक जी रो पड़े, बोले अब चिंता मत करो, देखते जाओ, राम जो चाहेंगे वही होगा बस। तो अगले दिन क्या हुआ कि राम जी फिर, ये सब चल रहा था, 4-5 दिन बीत गए थे, राम जी गुरु जी के पास गए, बोले कि महाराज इतने लोग आए हैं, जनक जी का इतना बड़ा समाज आया है, यहाँ सब लोग परेशान हो रहे हैं, इतने दिन बीत गए, जो फैसला करना है करो, कराओ अपना। और संकोचवश कह तो नहीं सकते कि अब आप जाना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली कहते हैं कि आपको अब चले जाना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि भाई तुम तो धर्म के पालक हो, तुम तो मर्यादा पालक हो, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम प्राण के प्राण, जीव के जीव और सुख के सुख हो। गजब, एक एक लाइन में क्या क्या कितने कितने अर्थ भरे पड़े। जीव को जीव कौन बनाता है? जीव को जीव बनाने वाला राम।
सुख को सुख कौन बनाता है? सुख अच्छा लगता है, सुख देता है, कोई अगर सुखदायक चीज होती है सुख देता है, तो सुख को सुख कौन बनाता है? सुख को सुखी करने की शक्ति कौन देता है? सुख से हम सुखी होते हैं, सुख मिला, तो कहते हैं उस सुख को सुखी करने की सामर्थ्य कौन दे रहा है? राम दे रहा है। प्राण से हम जिंदा हैं, लेकिन प्राण को जिंदा रखने की शक्ति कौन दे रहा है? प्राण का प्राण कौन? प्राण के प्राण भगवान राम। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्राण प्राण के जीव के जीव, सुख के सुख राम। और तुम तजि तात सुहात गृह, तिन्हि तिन्हि जिन्हि तिन्हि विधि बाम। अगर तुम्हें छोड़ के किसी को घर अच्छा लगे, तो इसका मतलब उसको विधाता ने धोखा दे दिया, विधाता उसके अगेंस्ट हो गया। अर्थात तुम्हें छोड़ के और किसी को अब घर की याद नहीं आ रही, तुम इस बात की चिंता मत करो। लेकिन कोई बात नहीं, सो सुख धर्म करम जरी जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, नहीं जह राम, जह नहीं राम प्रेम परधानु। वशिष्ठ जी का एक ठोस घोषणा। उन्होंने कहा कि वो सुख, वो कर्म नष्ट हो जाए, जल जाए, जहां राम के चरणों में प्रीति ना हो, राम के चरणों में प्रेम ना हो, तो वो सुख किस काम का, वो कर्म किस काम का? और योग किस काम का? योग तो कुयोग हो जाएगा। ज्ञान किस काम का? ज्ञान अज्ञान हो जाएगा अगर राम का प्रेम नहीं होगा तो प्रेम के साथ ही योग योग कहलाएगा, ज्ञान ज्ञान कहलाएगा, सुख सुख कहलाएगा, प्राण प्राण कहलाएगा, जीव जीव कहलाएगा। तो इसलिए राम के प्रेम को सबसे बड़ा प्रधान बताया, और कहा कि अगर किसी को तुम्हें छोड़ के घर अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब उसकी किस्मत खराब। ये हम लोगों के लिए कहा गया, हमें राम को छोड़ के संसार अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब विधाता हमारे विपरीत हो गए, इसका मतलब हमारी किस्मत खराब हो गई। तो इसलिए फिर भी अब थोड़ी सी वशिष्ठ जी ने सोचा कि अब थोड़ा अर्जेंसी हो गई, तो आज के बाद जल्दी जल्दी मीटिंग्स होंगी, जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले वशिष्ठ जी सीधे जनक के पास चले गए, जनक जी से जाके सारी बात बताई कि राम कह रहे हैं कि भाई तुम लोग अब जाने की तैयारी करो, क्या करें, पहले कुछ बैठ के फैसला करो। तो जनक जी पहले तो बड़े उदास हुए कि ये क्या बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ आके अच्छा नहीं किया, यहाँ आके अच्छा नहीं किया, मेरे यहाँ आने से इतनी ज्यादा समस्या होगी। तो जनक जी ने कहा कि अब मैं तो निर्णय नहीं ले पाऊंगा। जनक जी सीधे भरत के पास चले गए, भरत के पास मीटिंग हुई, और भरत से कहा कि तुम भरत बताओ तुम्हारा क्या विचार है। भरत बोला कि मेरे पिताजी हैं नहीं, उनकी एब्सेंस में अब आप ही मेरे पिता हो। फिर गुरुजी पिता से भी बढ़ के हैं, गुरुजी आपके साथ हैं, तो आप दोनों के सामने मैं क्या बोलूं? गुरुजी यहाँ बैठे हैं, आप पिता समान हो, आप दोनों मिलके फैसला कर लो, जो करोगे वो मुझे मंजूर होगा। मैं सबके सामने बोलने लायक तो नहीं हूँ, सबके सामने मैं क्या बोलूं, इतना बड़ा समाज यहाँ बैठा है। तो फिर भी आप लोग राम की रुचि देखो और फैसला कर लो। फिर भी भरत जी खड़े हो गए बोलने के लिए। भरत जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे भाषण उनके उसके अंदर दिए गए। तो उसके लिए कहा गया, सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। एक अच्छे स्पीकर की पहचान, अच्छे भाषण देने वाले की, अच्छे ओरेटर की पहचान, कि कुछ शब्द जो हैं वो सुगम है, साधारण से लगने वाले शब्द हैं, लेकिन उसके अर्थ उसके अंदर बहुत अगम है, और मीठे लिखने वाले, मीठे दिखने वाले शब्द हैं, लेकिन बहुत कठोर भी हैं।
और थोड़े से शब्द बोले हैं, अक्षर बहुत थोड़े से बोले हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स बहुत सारे हैं। ऐसे ऐसा भाषण भरत जी दे रहे हैं। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, आखर अमित अरथ अमित अति आखर थोरे। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत पानी, अद्भुत बानी। हाथ में शीशा है, शीशे में आपका मुंह है, लेकिन आप उसको पकड़ तो नहीं सकते। अपने हाथ में है शीशा भी, और उस शीशे में आपका मुंह भी, लेकिन आप उसको पकड़ तो नहीं सकते। उसी तरह भरत का भाषण होता है। भरत का भाषण ऐसे है जैसे शीशे के अंदर दिख रही है परछाई, रियल लगती है, लेकिन उसको आप पकड़ नहीं, उसका मतलब नहीं समझ सकते। अब भरत पे सब छोड़ दिया गया, भरत बोलने के लिए खड़े हुए, इधर देवता भी डरने लगे कि अरे यार भगत, ये भरत जी तो प्रेम के वश में, जनक जी प्रेम के वश में, वशिष्ठ जी प्रेम के वश में, इन तीनों ने फैसला लेना है, और ये राम को कहीं ले ना जाए वापिस। सरस्वती को फिर बुलाया, सरस्वती ने फिर डांट के भगा दिया, उसने आज मैं कुछ नहीं कर सकती। तो देवताओं ने फिर अपनी माया फैलाई और उसका उच्चाटन फैलाने की कोशिश की। भरत को तो कोई असर नहीं हुआ। इधर जो सिद्ध लोग बैठे थे उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वो ऑलरेडी प्रेम में डूबे थे। लेकिन जो जनरल पब्लिक बैठी थी उन सब के ऊपर असर हो गया, और उनको ऐसे लगने लगा यार ये तो बड़ा बोरिंग हो गया, क्या ये फैसला क्यों नहीं कर रहे, वो उस पर छोड़ता है, वो उस पर छोड़ता है, बात ही कुछ, फैसला ही कोई नहीं कर रहे। तो उनको ऐसे उचाट सा लगने लगा, घर की याद आने लगी सबको। तो भरत जी, अब जनक जी, भरत जी सारे मिलके, गुरु जी सब लोग मिलके अब राम के पास चले गए। राम से कहने लगे, अब जल्दी जल्दी मीटिंग्स हो रही हैं, वो उसके पास, उसके ऐसे करके राम जी के पास गए। राम जी को कहने लगे कि भाई राम, हम लोग तो प्रेम के वश में, जो बोलेंगे तो स्वार्थ का ही होगा। अब आप फैसला सुनाओ। हमारी आपस में जो जो चर्चाएं हुई है वो उन्होंने सब बता दी कि अब राम आप फैसला करके बताओ। राम ने कहा था मैं पंचों पे छोड़ दिया, मेरी तरफ से गुरु जी, और भरत की तरफ से जनक, ये दोनों पंच हैं, ये फैसला कर दे। राम ने इनके ऊपर छोड़ दिया और उन दोनों ने फिर से भरत के ऊपर छोड़ दिया। अब भरत जी फिर उठ के खड़े हुए, तो मन ही मन सोचते हैं कि राम आप कुछ कहना नहीं चाहते ना, मैं समझ रहा हूं। तो अब आप अपने मुंह से नहीं कहना चाहते तो मेरे मुंह से कह दो। ये सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। ये भी सिद्ध चौपाइयां हैं। बिमल विवेक धर्म ने साली, भरत भारती मंजू मराली। ये चौपाइयां सिद्ध चौपाइयां, अगर कोई बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहे, बहुत अच्छा ओरेटर बनना चाहे, तो इन चौपाइयों का पाठ करे, बोलने से पहले इन चौपाइयों को पढ़े। तो उन्होंने माँ सरस्वती का स्मरण किया। माँ सरस्वती हृदय में से आ गई, एकदम वाणी के ऊपर आ गई। अच्छा, रामचरितमानस में दो तरह से सरस्वती का आवाहन दिखा है। एक तो शुरू शुरू में बताया गया, उन्होंने कहा गया कि सरस्वती बुद्धि की देवी है। जब आप सरस्वती का आवाहन करते हैं तो सरस्वती ब्रह्मलोक से आती हैं। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मलोक में सरस्वती रहती हैं। किसी कल्प में ब्रह्माणी होती हैं, किसी कल्प में ब्रह्मा की पुत्री होती हैं। तो ब्रह्मलोक से आती हैं, लेकिन ब्रह्मलोक से आते आते थक जाती हैं, और जब तक उनको राम कथा ना सुनाई जाए, राम कथा के सरोवर में स्नान नहीं करती, तब तक थकावट दूर नहीं होती। पहले राम कथा सुनाओ, ब्रह्मलोक से आएंगी, राम कथा सुनाओगे, तब उनकी थकावट दूर होगी। दूसरी सरस्वती यहाँ लिखी है, ये सरस्वती चेतन नहीं है, ये सरस्वती शारद दारू नारी सम स्वामी। ये सरस्वती क्या है, ये कठपुतली जैसी सरस्वती है। और कैसी है? राम सूत्रधर अंतर्यामी, जो अंतर्यामी राम है वो उसको नचाने वाले हैं। ये कठपुतली जैसी सरस्वती जो हृदय में रहती है। और यही पर कृपा करही जन जानी, कभी उर अजिर नचा वही बानी। उस वाणी को, उस सरस्वती को कवि के हृदय में नचाते हैं राम जी।
जिस पर कृपा करते हैं, उसके हृदय में इस सरस्वती को नचाते हैं। ये उस सरस्वती का आवाहन करिया, ये सुमरी शारदा, वो हृदय में रहती हैं। ये सरस्वती हृदय में रहती हैं। ये सरस्वती राम जी के कंट्रोल में है। एक सरस्वती, दो नहीं है, एक कवि की कल्पना है, एक संत की कल्पना है कि सरस्वती को जब हम ब्रह्मलोक से बुलाते हैं तो ब्रह्मलोक से आती हैं, जब हृदय से बुलाते हैं तो हृदय से आ जाती हैं। मानस ते मुख पंकज आई, भरत भारती मंजू मराली। तो मानस से होके वाणी पे आ गई। अब मानस में हृदय में कौन रहता है? हृदय में रहते हैं राम। भरत जी के हृदय में कौन रहता है? भरत जी के हृदय में राम। तो वहां से सरस्वती आई हैं। तो अब सरस्वती जी और भरत जी की वाणी से कौन बोलेगा? अब राम बोलेंगे। वाणी भरत की होगी, शब्द भरत के होंगे, लेकिन बोलेंगे राम। और जो राम बोलेंगे तो फिर सुनने लायक भाषण होगा, क्योंकि इस भाषण के आगे ना तो भरत का भाषण, ना तो गुरु जी का कोई भी भाषण उसके आगे कहीं भी नहीं ठहरेगा। तो आज भरत जी के मुंह से राम जी बोलने जा रहे हैं सरस्वती जी के माध्यम से। लेकिन समय की मर्यादा कहती है कि आज यही विराम दिया जाएगा। अगली बार फिर चरण पादुका तक पहुंचेंगे और अयोध्या कांड का अंतिम भाग अगली बार फिर जैसे हरी इच्छा होगी उसके अनुसार चलेंगे। तब तक के लिए राम। राम अमित गुण सागर, ठाह कि पावहि कोई। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब श्री राधे राधे। श्री राधे।